फ्रेंड्स ये वाला वीडियो नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए, वापस बोल रहा हूँ नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए। आई एम सॉरी, मैंने आपके लिए काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया था। हम एक चेंज करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर, मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा। चेंज ये है कि हम इस संडे को जैसे आपका टेस्ट है, उसके बाद अभी मंथली टेस्ट हो रहे हैं, फिर आपके एवरी 15 डेज होंगे, नीट के एग्जाम के पास एवरी 7 डेज होंगे। जब तक एनटीए की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं आता, हम आपसे आपके जो टेस्ट होने वाले हैं इस संडे से, उनको नए नीट के पैटर्न के हिसाब से लेंगे। नया नीट का पैटर्न क्या है? 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चंस, सेक्शन ए सेक्शन बी में ब्रोकन अप, और 4 सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हिसाब से 3 सब्जेक्ट नहीं होते, फिजिक्स केमिस्ट्री जुओलॉजी बॉटनी के हिसाब से होते हैं। तो 200 क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जुओलॉजी एंड बॉटनी सेक्शन ए सेक्शन बी होता है ना। ये 35 करके 140 क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी है, और यहाँ पे 15 होते हैं, और इसमें से फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये पूरा सिस्टम सेटअप है, पर मुझे ऐसा लगता है 2 रीजन है। ठीक है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? पहली चीज, एनटीए की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आएगा दिसंबर तक। अर्लीस्ट पॉसिबल नोटिफिकेशन यदि नीट 2022 का आता है तो वो दिसंबर से पहले नहीं होगा। और दूसरी चीज है, जो लॉजिक एनटीए ने लगाया जिसकी वजह से सेक्शन बी नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, वो लॉजिक सेम रहता है। वापस पढ़ लेते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन में वो लॉजिक क्या है, देखिए जरा। ठीक है, इन्होंने बोला है, फर्दर मोर टू रैशनलाइज द डिसीजन ऑफ रिडक्शन इन द सिलेबस बाय वेरियस एजुकेशन बोर्ड्स, एनटीए हैज टेकन द डिसीजन टू प्रोवाइड चॉइस इन सेक्शन बी। तो वो बेसिकली क्या बोल रहे हैं समझ लीजिए। ये पेज नंबर 9 पे है, शायद पेज नंबर 9 पे है ये वाला इंफॉर्मेशन बुलेटिन, या ये वाला पेज जो है मैं नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये पेज बेसिकली ये कह रहा है कि बहुत सारे बोर्ड्स ने, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स वगैरह, उन्होंने अपना डिसीजन लिया कि ये वाली चीजें सिलेबस में नहीं होगी। 2022 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका 11th के अंदर सिलेबस रिड्यूस हुआ और 12th के अंदर रिड्यूस हुआ स्कूल के हिसाब से। अब क्या प्रॉब्लम होती है कि स्कूल में नहीं पढ़ाया, तो यदि आप पूरा सिलेबस दे रहे हैं, एग्जाम के अंदर कोई चॉइस नहीं दे रहे, तो आप ये मानते हैं कि हर बच्चा कोचिंग कर रहा है, पर यह मानना गलत है। हो सकता है कुछ बच्चे ना हो, वो जाके कोर्ट में बोलते हैं कि सर हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं गया तो एग्जाम में क्यों आया। सरकार तो सेम है, सरकार ने डिसीजन लिया कि स्कूल में मत पढ़ाओ, और सरकार डिसीजन ले रही है कि नीट एग्जाम में दे दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने चॉइस दे दी कि यह डिसीजन रैशनलाइज करने के लिए कि स्कूल बोर्ड्स ने सिलेबस रिड्यूस किया, एनटीए ने 15 क्वेश्चन आपको दे देंगे, 5 क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस से होंगे, और जो बचे हुए 45 क्वेश्चन है वो नॉन रिड्यूस सिलेबस से होंगे। जो सिलेबस आपको बोला गया स्कूल में पढ़ाया गया उसी से 45 क्वेश्चन आएंगे हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी एंड बॉटनी। तो ये जो लॉजिक है, ये तो 2022 में भी एप्लीकेबल है, इनफैक्ट 2023 में भी एप्लीकेबल होगा। तो आपके जो टारगेट टेस्ट होते हैं, आपने इंस्पायर बैच ज्वाइन किया है, हमारा फुल कोर्स ज्वाइन किया है, या सिंगल सब्जेक्ट कोर्स ज्वाइन किया है, आपको जो टारगेट टेस्ट अवेलेबल है, टारगेट सेटिंग फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, उसमें ऑलरेडी 200 क्वेश्चन के टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप 200 क्वेश्चन के टेस्ट देना चालू करिए। आदत डालिए इस चीज की कि पेपर में चॉइस होगी, आपको 3 घंटे में 200 क्वेश्चन पढ़ने। ठीक है, और इसी लॉजिक को, क्योंकि हमें लगता है कि यह लॉजिक 2022 में भी एप्लीकेबल होगा, इसी वजह से हम इस संडे को जो टेस्ट है और आगे जो टेस्ट होंगे, जब तक एनटीए नहीं कहता या कंफर्म नहीं करता कि क्या बेसिस होगा, तब तक हम इसी पैटर्न पे चलेंगे। 200 क्वेश्चन, सेक्शन ए सेक्शन बी, इन ईच ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, नेक्स्ट चीज समझ लीजिए। तो मैंने आपको कहा कि ये आपका इंस्पायर बैच है ना। तो देखिए, इंस्पायर बैच में आपके टेस्ट यहां तक हो चुके हैं। अगला टेस्ट 15 अगस्त को है। आप में से मुझे पता है काफी सारे लोग तैयारी करें। ये वाले पोर्शंस हैं, फिजिक्स में ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स और हाइड्रोकार्बन्स, और बायोलॉजी में आपकी जो दूसरी यूनिट है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसके अंदर हम ये वाला लॉजिक लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स यदि आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था, तो हम एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन बी के अंदर डालेंगे, जो 5
रिड्यूस सिलेबस वाले क्वेश्चंस हैं। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। देखो 2 दिसंबर तक 1 2 3 4 5 6 ये 6 टेस्ट हम 200 क्वेश्चन के बेसिस पे लेंगे और होपफुली दिसंबर के फर्स्ट वीक में एनटीए कम्युनिकेट कर देगा कि वो किस पैटर्न पे एग्जाम लेने वाले हैं। पर मैं ऑलमोस्ट इसे बोल रहा हूं कि मैं खुद डिसीजन नहीं ले रहा, पर जो लॉजिक है सेक्शन ए सेक्शन बी करने का, उसकी वजह से मैं 100% श्योर हूं कि अगले साल भी सेक्शन ए सेक्शन बी होगा और उसके बाद वाले साल भी सेक्शन ए सेक्शन बी होगा। उसका नाम बदल सकता है पर सेक्शन ए सेक्शन बी का मतलब है पेपर में इंटरनल चॉइस होगी। मुझे लगता है कि पेपर में इंटरनल चॉइस 2022 और 2023 दोनों में होगी। हमारी टेस्ट सीरीज अब उसके हिसाब से चलेगी जब तक एनटीए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं, नॉर्मल 180 क्वेश्चन 180 मिनट वाला पेपर होगा। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। मैं आपको बस एक चीज ये बताना चाहता हूं, आप मेहनत करिए, आप इस पैटर्न की आदत डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ और वीडियोस संडे से पहले डालूंगा जिसमें बताऊंगा इस पैटर्न को अप्रोच कैसे करें, इंटरेस्टिंग होगा। पर मुझे लगता है इसी पैटर्न पे अगले साल एग्जाम होगा और इस वजह से हम इस वाले पैटर्न पे अब से एग्जाम लेंगे। इंस्पायर बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल जहां पे मैंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन का पेज नंबर 9 डाल दिया है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, लगे रहिए, 2022 की तैयारी अच्छी तरह करिए, टाइम है, अच्छी तरह पढ़िए और रेगुलर टेस्टिंग करते रहिए। ठीक है बच्चों।